गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 और 13। ये दोनों श्लोक आपस में एक ही रस के हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्ये आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृष्या सर्वे देवऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चाएव बर्वीषि में। अर्जुन ने जब 9वां 10वां श्लोक में परमात्मा की स्वयं मुख से कहे हुए अपनी विशेषताओं को जब अर्जुन ने परमात्मा के मुख से सुना, स्वयं परमात्मा कथन करते हैं कि हे अर्जुन, मेरे में चित्त वाला हो, मेरे में प्राण लगाने वाला हो, मेरे में मन लगाने वाला हो, है मेरी ही कथाओं का कथन करने हो, नित्य मेरा सिमरन करता हो, सतत मेरा कीर्तन करता हो और बड़े प्रेम से मेरा भजन करता हो और फिर मेरे में ही संतोष वाला हो, मुझ में ही रमण करने वाला हो। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा, या क्या ये वही श्री कृष्ण है जो मेरे सारथी बनकर बैठे हैं? क्या इस सारथी में इतनी विशेषताएं हैं? लगता है ना, आपके सामने कोई आपकी गाड़ी ड्राइवर हो और आपकी गाड़ी चला रहा हो और आपसे ये कहे कि मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मैं इसको भी, ये सारा मेरा ही है, ये घर मेरा, ये गाड़ियाँ मेरी, ये गाड़ी की कंपनी मेरी, और बना हुआ वो ड्राइवर, तो आपको कितना आश्चर्य लगेगा ना। जो व्यक्ति अपने बारे में इतना बखान कर रहा हो, जो व्यक्ति अपने बारे में इतना बखान कर रहा हो और हो वो क्या है, सारथी मतलब ड्राइवर ये किस्म का, तो जो बैठा होता है, जो सिंहासन में बैठा है, जो उच्च सीट पे बैठा है, तो उसको तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, हमें भी बड़ा आश्चर्य लगेगा अगर हम भी ऐसा बैठे हों किसी के साथ और वो अपने व्यक्तित्व के बारे में हमारी आपको बता रहा हो। अब अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात से कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। परम ब्रह्म, एक तो होता है ब्रह्म, एक हो गया परम ब्रह्म, सबसे बड़ा। परम लगने से क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। कहते हैं अर्जुन, भगवान, अर्जुन कहता है कि भगवान कह रहे हैं मुझसे कि मैं ही परम ब्रह्म हूं। अर्जुन भी कहना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले भगवान ने ऐसा बोला हुआ है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण आप ही सबसे बड़े ब्रह्म हैं। हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं। और क्या है, परम धाम, धाम होता है जहाँ रहने का स्थान हो। आप ही सबके हृदय में रहने वालों होने के कारण, क्योंकि भगवान ने कहा था जड़ में भी मैं हूँ, चेतन में भी मैं हूँ, स्थावर में भी मैं हूँ, जंगम में भी मैं हूँ, पेड़ों में भी मैं हूँ, है ना, सारी प्रकृति के भीतर मैं ही मैं हूँ। तो भगवान का इस महिमा को सुनकर अर्जुन कहता है, हे भगवान जी, हे सखा, हे कृष्ण, आप तो परम धाम हैं, आप सब जगह रहने वाले हैं। और कैसे हैं, पवित्रम, पवित्रम, आप सबसे ज्यादा पवित्र हैं। और परमम भवान, आप कैसे हैं, परमम भवान, भवान मैंने आप ही परम हैं,
देख लो, पवित्र भी आप हैं, सबके रहने का स्थान भी आप हैं, और ब्रह्म भी परम आप ही हैं। पुरुषम, पुरुष शब्द में आपको कई बार शास्त्रों में आता है, तो मैं आपको ये बताती हूँ, पुरुष एक उच्च कोटि का नाम से आता है। सारी जो आत्माएं हैं स्त्रियां हैं, पुरुष एक परमात्मा ही हैं। तो आप ही पुरुष हैं, शाश्वतम है आप। आपका कोई आदि नहीं है, कोई मध्यम नहीं है, कोई अंत ना हो, जिसका वो शाश्वत कहलाता है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, सृष्टि का संरक्षण हुआ है, और आप ही आप हैं। पहले भी आप थे, बीच में भी आप हैं, और अंत में भी आप ही रह जाएंगे। जितनी प्रकृति है वो लय को प्राप्त हो जाएगी, सारी दुनिया लय हो जाएगी, सारे जीव जंतु वृक्ष पहाड़ जंगल सब लय को हो जाएंगे। परंतु हे मेरे सखा कृष्ण, जब से मैंने आपके बारे में जाना है, तब से मुझे लगता है सदा रहने वाले शाश्वत पुरुष एक आप ही हो। आगे कहता दिव्यम, आप कैसे हो? दिव्य हो। दिव्य मतलब चमत्कारी। क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं है? एक चीज जो कि बच्छर में भी वही है, और सबसे बड़ा पहाड़ है, समुद्र है, उसमें भी वही है, तो ये उसकी दिव्यता हुई ना। ऐसी दिव्यता है कि छोटे में भी समा जाती है, छोटे से छोटे, अणु से अणु और विभु से विभु में भी वो स्थित रहती है। वो वस्तु दिव्य होती है। फिर कहते हैं दिव्य हो आप, फिर कहते हैं आदि देव हो आप। एक तो कह दिया आदि भी हो, अंत भी हो, मध्य में हो। आदि देव, देवताओं में भी जो सबसे बड़े देव हैं, देवों के भी देव, आदि देव हो गए ना, जो देवों के भी देव हैं, जो सबसे पहले देव हैं, महादेव जिसको कहते हैं। अर्जुन कहता है आप वही हो, मैंने अब आपको जान लिया। जैसे जैसे महिमा सुनी, उस महिमा से मुझे ये प्रकट हो गया कि आदि देव भी, देवों के देव महादेव भी आप ही हो। फिर कहता है अजम हो, अजन्मा हो। अजम मैंने जिसका जन्म नहीं होता, जो सिर्फ प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान तो अजन्मा है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जो कि प्रकटे होता है, हर जगह पे हर स्थान पे होता है उनका। फिर कहते विभु, मैंने कहा ना विभुम व्याप्य आम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्यापे सर्व इंद्रियाणि सदा में समत्वं न मुक्ति न बंध चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आप क्या विभु हैं, व्यापक हैं। भगवान हमारी हर इंद्रिय में बैठा हुआ है। हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, हमारी पांचों कर्म इंद्रियां, उसमें भगवान वहां पर स्थित हैं, इतने व्यापक हैं। सारा संसार, सारे 3 ब्रह्मांड, 14 लोक, सब में व्यापक होने के कारण प्रभु सर्वव्यापी और विभु हैं। विभु का आप देखो कितना बड़ा अर्थ है। विभु वो चीज होती है जो छोटे में भी समा जाए और बड़े में भी समा जाए, सर्वव्यापी वो परमात्मा आप हो। अर्जुन कह रहा है, पहले तो भगवान स्वयं अपनी महिमा गा रहे थे, अब इन 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महिमा को गा रहा है कि भगवान जी आप ऐसे हो। आहु
कहा गया है। कैसे? लोग आपको कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। जितने देवी देवता, यक्ष राक्षस, गंधर्व, दानव, जितने भी लोग हैं वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। त्वाम ऋष्या, और जितने भी ऋषि हैं, त्वाम मैंने आपकी क्या कर रहे हैं? सेवा में लगे हुए हैं। सर्वे 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 मैंने सारे, देव ऋषि नारद, कौन कौन से? सभी देवों में बड़े देव ऋषि कौन है? नारद जी हैं। नारद तथा मैंने और असितो, असित वो भी एक ऋषि का नाम है, और देवल ऋषि, ये सब ऋषियों के नाम है। कहते हैं आपकी महिमा को बड़े बड़े देवों के ऋषि, जो देव ऋषि नारद ने गाया, असित ने गाया, देवल ने गाया, व्यास भगवान जो देव ऋषि हैं उन्होंने गाया, स्वयं स्वयं मैंने आप, चा मैंने और भी, एक तो स्वयं मैंने आप भी, ये तो गाते ही जाते हैं आपकी महिमा को, परंतु आपने भी मेरे को अपनी महिमा के बारे में बताया। पिछले श्लोकों में बताया ना, स्वयं चा एव, आपने भी क्या बताया, और बरविशी मैंने बोला या बताया, मैंने मेरे को, तो मैं आपकी महिमा का अंत नहीं पा सकता। आपकी महिमा को इतने इतने लोग गायन करते हैं, इतने इतने लोग आपकी महिमा को बताते हैं। मेरी क्या औकात कि मैं आपको जान सकूं? ये अर्जुन पूछ रहा है, परंतु अर्जुन को अभी भी समझ में नहीं आती। नहीं तो क्यों कहता भगवान को 11वें अध्याय में, क्यों अपना विराट रूप दिखाने की आवश्यकता पड़ी, है ना? मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरे में ये गुण हैं, परंतु आप शंका करोगे तो मुझे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा ना। जब जीव के मन में किसी के प्रति शंका होती है, अब मैं कह दूं मेरी 16 भवन हैं, मेरे पास 5 फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास 20 वो हैं, 1000 वो हैं, आप कहेंगे ऐसे अपना वो मारिए शेखी, आप मेरे पे संदेह करने लग पड़ो, तो मैं क्या करूंगी? आपको अपनी सारी जगह पे लेके जाऊंगी। देखो आपको संदेह हो गया है, ये मेरी 5 फैक्ट्रियां हैं, ले जाऊंगी ना, तो आप कहोगे हाँ अब मैं मान गई। अब मेरे इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, हाँ अब मैं मान गई। जब भगवान ने देखा अर्जुन अभी भी संदेह में है, तो फिर भगवान ने 11वें अध्याय में अपना क्या है, विश्व रूप दर्शन दिखाया, जो कि सब लोग नहीं दे सकते। वो भगवान का दिव्य दर्शन करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं। और ये चक्षु जो हमें, इससे तो बिल्कुल भी भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकते। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दिव्यम ददामि चक्षु, मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे दूंगा, जिससे तू मेरा ये सारा विराट रूप देख सकेगा। अर्जुन इतनी सारी चीज से भी हैरान होता है। इसी के साथ में अपने